तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। इसी प्रकार का आपका जो पेपर होगा बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आपको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा का पूरा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा आपका जो पेपर आएगा ना वो 4 सेट पेपर में आएगा, यानी कि सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इन चारों में से कोई भी एक सेट पेपर आपको मिलेगा, मगर देखो इन चारों सेट पेपर में क्वेश्चन अलग अलग नहीं होंगे, यानी कि क्वेश्चन सेम टू सेम होंगे, मगर उनका क्रम ऊपर नीचे होगा। ठीक है, अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पेपर को समझते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। तो देखिएगा जैसे आपके पास में बोर्ड परीक्षा 2025 का क्वेश्चन पेपर आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और टोटल क्वेश्चन आपसे हिंदी विषय में 23 पूछे जाएंगे। प्रिंटेड पेज आपके 8 होंगे। यहाँ से देख ले, ये आपके पेपर का सीरियल नंबर छपा है और देखो इस प्रकार का बार कोड भी आपके पेपर का आपको देखने को मिल जाएगा। ये हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसमें टोटल आपका पेपर 3 घंटे में आपको हल करना होगा और 75 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को कि आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार का आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2025 का क्वेश्चन पेपर कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का किस प्रकार का आएगा और आपको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा, जो कि कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10वें रस का नाम है। तो देखिएगा 10वें रस का नाम क्या, वात्सल्य। तो यहाँ से आपको वात्सल्य लिख लेना है। 10वें रस का नाम क्या होगा, वात्सल्य। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो देखिएगा बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे, कबीर को मानते थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, कबीर। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वे धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो देखिएगा इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। काय का टीका लगाते थे, भभूत का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, भभूत। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीतिकाल के कवि थे। तो देखिएगा रीतिकाल के कवि कौन थे, भूषण। इसका राइट आंसर भूषण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुलसीदास जी की रचना है। देखिएगा तुलसीदास जी की रचना कौन सी, इनमें से सूरसागर नहीं है, झरना भी नहीं है, गीतिका भी नहीं है। तो देखो इनमें से तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, 7 नंबर को। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लें। और देखिएगा टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका जो होगा ना बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, और बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ कर जरूर जाए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। और देखो इसके अलावा यहाँ से आप सब लोग सही विकल्प को देख लो। सही विकल्प में ये रिक्त स्थान पूर्ति में प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। लिखा है रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब चलो एक एक सही विकल्प को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो देखिएगा प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था, मोतीलाल। मोतीलाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, संधि के भेद होते हैं। तो देखिएगा संधि के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो देखिएगा कंचनजंगा जो है ना हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूरदास के गुरु थे। देखिएगा सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर आ जाएगा। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है। तो देखिएगा चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो देखिएगा प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लो। जोड़ी किस प्रकार से पूछी जाएगी आपसे, आंधी की लाठी इसकी जोड़ी मिल जाएगी एकमात्र सहारा से। मैं क्यों लिखता हूँ इसकी जोड़ी मिल जाएगी अज्ञे से। कामायनी की जोड़ी जयशंकर प्रसाद से।
मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसकी जोड़ी मिलेगी मानवीकरण अलंकार से। गद्य की प्रमुख विधाएं, तो देखिएगा निबंध होगी। लखनवी अंदाज की जोड़ी मिल जाएगी यशपाल से। तो देखो यहाँ तक की जोड़ी का मिलान मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समास के कितने भेद होते हैं? तो देखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। एक, अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा इसका अर्थ होता है कम वस्तु जरूरत ज़्यादा। और उसके बाद में भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो देखो 500 गोलियां ये प्रवाहित करते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे कही है? तो देखिएगा काले घुंघराले बालों से की है। यहाँ से आप सब लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा रस के कितने अंग होते हैं? तो देखिएगा रस के 4 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गद्य की 3 गुण विधाएं लिखिए। तो देखिए गद्य की 3 गुण विधाएं लिखिए, क्या क्या? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र और संस्मरण। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, 3 गुण विधाएं लिखनी थी आपको, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपका जो प्रश्न नंबर 5 होगा ना, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 लिखा, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। सत्य असत्य का चयन करके आपको कैसे लिखना है? आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, ये बिल्कुल सत्य होगा। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, ये भी सत्य होगा। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, ये भी सत्य होगा। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये भी सत्य होगा। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर होते हैं, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, दोहा एक सममात्रिक छंद, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से सत्य असत्य वगैरह और इन चीज़ों को देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि सेनाएं की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करना है, जैसे कि खून पसीना एक करना, दाल ना गलना आदि। उसके बाद में निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम आपको लिखना है, जैसे पंचवटी, नीलांबर। उसके बाद में आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री और आपके खेल खेलने की सामग्री किस प्रकार से भिन्न है? लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भुगतान कब और किस तरह महसूस किया? ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से देख लो आप सब लोग, जैसे कि प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं, रीतिकाल की 2 विशेषताएं, सूरदास अथवा नागार्जुन का जीवन परिचय, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? ये वाला क्वेश्चन देख लें। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? खंड काव्य की 2 विशेषताएं और चौपाई छंद की परिभाषा, ये भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये भी आपके पेपर में आपसे पूछी जाएगी। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा आगे इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, कहानी और उपन्यास में अंतर, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, यशपाल अथवा मनु भंडारी की साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। 2 रचनाएं लिख ली है। भाषा शैली, सेनानी ना होते भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ये वाला क्वेश्चन देख ले। मीठी बोली का महत्व विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 19 को देख ले। और उसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो इधर आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है। और उसके बाद में देखो ये आगे के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए। प्रश्न नंबर 22 को यहाँ से देख लें। और 22 के बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको ये 23वां क्वेश्चन दिया गया है, आप सब लोग देख लें। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा आपका, जो कि हिंदी विषय का है। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ। और मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी विषय के पेपर की लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग समस्त विषय के पेपरों को देख सकते हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।